दोस्तों, कई बार जीवन में यूं लगने लगता है कि हर तरफ हार ही हार का सामना करना पड़ रहा है। कहीं भी जीत नहीं दिख रही। प्रतिस्पर्धा में अपने सहकर्मियों या सहपाठियों से आगे निकलना चाह रहे हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे। बहुत सारा धन कमाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कमा पा रहे। जीतने की चाह प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। क्या करें कि हार ही जीत में बदल जाए? इस प्रश्न के उत्तर से पहले एक छोटी सी बात बताता हूं। इवांडर होलीफील्ड अमेरिका के पेशेवर मुक्केबाज हैं जिन्होंने काफी समय तक प्रोफेशनल बॉक्सिंग रिंग में अपना दबदबा बनाए रखा। बड़े बड़े सूरमाओं को चित किया, अनेक रिकॉर्ड तोड़े और बनाए। एक बार एक छोटी सी लड़की जो कि बॉक्सिंग सीख रही थी और हॉलीफील्ड की प्रशंसक थी, उसकी इच्छा थी कि वो रिंग में हॉलीफील्ड का सामना करे। जब हॉलीफील्ड को यह बात पता चली तो उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और बॉक्सिंग रिंग में दोनों का आमना सामना हुआ। हॉलीफील्ड मंजे हुए खिलाड़ी थे, सालों का अनुभव था उनके पास, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मात्र कुछ ही मिनटों में उस छोटी सी लड़की ने हॉलीफील्ड को चारों खाने चित कर दिया। रेफरी ने जब उस छोटी सी बच्ची को विजेता घोषित किया तो बच्ची की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन इससे भी आश्चर्यजनक बात यह थी कि इवांडर होलीफील्ड भी बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, तालियां बजा रहे थे और उस बच्ची के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित दिखाई पड़ रहे थे। अब हम अपने प्रश्न पर वापस आते हैं। क्या जीवन में कभी जीत मिलेगी ही नहीं? क्या सारी जिंदगी हारे हारे ही जीना होगा? उत्तर है कि यह हम पर निर्भर है। अगर जीत की बहुत आकांक्षा है तो हारे हारे ही जीना होगा। अगर जीत की आकांक्षा छोड़ दो तो अभी जीत जाओ, फिर हार कैसे? हार का अर्थ ही होता है कि जीतने की बड़ी अदम्य चाह है। उसी चाह के कारण हार अनुभव में आती है। कभी ख्याल किया, छोटा बच्चा जब अपने पिता से कुश्ती लड़ता है, पिता ऐसा 2-4 हाथ पैर चलाकर जल्दी से लेट जाता है। छोटा बच्चा छाती पर बैठ जाता है और चिल्लाता है, प्रसन्नता से नाचता है, कूदता है कि गिराया, पिता को चारों खाने चित्त कर दिया। और पिता नीचे पड़ा प्रसन्न हो रहा है, चारों खाने चित्त होने में प्रसन्न हो रहा है। क्या बात है! क्योंकि पिता जानता है हार स्वीकार की है उसने। उसकी हार में भी जीत है। उसने अपने बच्चे की खुशी के लिए हार स्वीकार की है। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी तुम्हारी छाती पर चढ़ जाए तो फिर जी कचोटता है। हार हार मालूम होती है। हार इसलिए मालूम होती है क्योंकि तुम जीतना चाहते हो। अगर तुम हार को स्वीकार कर लो तो फिर हार कैसे मालूम होगी? तुम्हें अपमान इसीलिए तो अपमान मालूम होता है क्योंकि तुम मान चाहते हो। अगर मान ही ना चाहो तो अपमान कैसा? इसे थोड़ा समझना। हमें निर्धनता इसीलिए तो सालती है, खलती है क्योंकि धन का पागलपन चढ़ा हुआ है। अगर धन का पागलपन ना हो तो निर्धनता क्यों सालेगी, क्यों खटकेगी? तुम्हें जो चीज अखरती है ख्याल कर लेना तो उससे उलट की तुम्हारे भीतर चाह है, फिर तुम्हें अखरती ही रहेगी, फिर तुम्हारे पास कितना भी हो जाए। अमेरिका का एक बड़ा करोड़पति एंड्रयू कार्नेगी जब मरा तो 10 अरब रुपए छोड़कर मरा, लेकिन मरते वक्त भी बेचैन था, दुखी था, परेशान था। और जब उसकी आत्मकथा लिखने वाले लेखक ने 2 दिन पहले उससे पूछा कि आप तो प्रसन्न मर रहे होंगे क्योंकि आप दुनिया के सबसे बड़े धनी हैं, इतना नगद पैसा किसी के पास नहीं जितना आपके पास है। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा, कहाँ की बातें कर रहे हो? मैं असफल आदमी, मैं रोता हुआ मर रहा हूं क्योंकि मैंने योजना बनाई थी 100 अरब रुपए इकट्ठे करने की और 10 अरब ही कर पाया। यह भी कोई जीत है? 90 अरब की हार है। अब तुम सोचो, अगर 100 की योजना हो तो स्वभावतः 10 अरब रुपए भी कुछ मालूम नहीं पड़ते। 90 अरब की हार, और अगर तुमने कुछ भी ना पाना चाहा तो 10 पैसे भी बहुत मालूम पड़ते हैं कि 10 पैसे मिल गए। चाहा तो तुमने यह भी नहीं था। इसलिए फकीर छोटी छोटी चीजों से प्रसन्न हो जाता है। सन्यासी छोटी छोटी चीजों से प्रसन्न हो जाता है। मान ही नहीं पाता कि मेरी कोई योग्यता थी और इतना मिल गया। कोई कारण तो न था कि मिले और मिल गया। उसे प्रभु की अनुकंपा मालूम होती है, प्रसाद मालूम होता है। और दूसरी तरफ संसारी है, कितना ही मिलता चला जाए उसकी रींगा झींगी, उसका रोना धोना बना रहता है। वह सिर पीटता ही रहता है, कुछ ना कुछ कमी खलती ही रहती है। कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, चाह का कोई अंत नहीं है। इसलिए तुम कितना ही पालो, चाह सदा आगे छलांग लगा जाती है और रोना जारी रहता है। तुम पूछते हो कि क्या सारी जिंदगी हारे हारे ही जीना होगा? मैं फिर तुमसे कहता हूं कि तुम पर निर्भर है। अगर जीत कर जीना है तो जीत की बात ही छोड़ दो, जियो, जीत की बात छोड़ दो। इसी को तो समर्पण का जीवन कहते हैं। हार को स्वीकार कर लो। यहां जीत का मतलब ही क्या है? यहां कोई पराया है जिससे जीतना है? यहां कोई दुश्मन है? यहां एक ही परमात्मा है। जीतना किससे है?
परमात्मा के चरणों में सर रख दो और तुम जीत गए। इसीलिए तो कहते हैं कि प्रेम में जो हार जाता है वह जीत गया। प्रेम की हार जीत है। तुम अहंकार की जीत पाना चाहते हो, हारोगे, हारते ही रहोगे। अहंकार की हर जीत से नई हार निकलेगी और प्रेम की हर हार नई जीत के द्वार खोल देगी। इस विरोधाभास को समझना, यह जीवन का परम नियम है, क्योंकि यहाँ कोई पराया नहीं। ये वृक्ष, ये चांद तारे, ये लोग, ये पशु पक्षी, ये सब तुम्हारे हैं। ये तुम हो, ये तुम्हारा ही फैलाव है। तुम इनके हो, ये तुम्हारे हैं। यहाँ अलग कौन है? यहाँ अलग अलग होने का कुछ उपाय है क्या? किससे जीत रहे हो? ऐसा समझो कि सागर की दो लहरें एक दूसरे से कशमकश कर रही हैं। कुछ तुम कुश्ती कर रही हैं कि जीतना है, और किसी को पता नहीं कि जीतना किससे है। दोनों को ख्याल नहीं है कि हम एक ही सागर की लहरें हैं। जीतना किससे? समझो कि हमारे बाएं और दाएं हाथ कुश्ती करने लगे। चाहो तो करवा सकते हो दोनों हाथों की कुश्ती। क्या अड़चन है? लड़ा दो। और तब मुश्किल खड़ी हो सकती है कि कौन जीते कौन हारे। फिर तुम्हारी मर्जी, चाहे बाएं को जिता लो चाहे दाएं को जिता लो, मगर दोनों हालत में बात फिजूल थी। दोनों हाथ तुम्हारे हैं। कैसी हार, कैसी जीत? यहाँ दूसरा नहीं है, दूजा नहीं है। इस अनुभव का नाम ही समर्पण है कि यहाँ कोई दूसरा नहीं है। तो ना अब कोई हार है, अब ना कोई जीत है, अतः तुम पर निर्भर है। समर्पण जिसने किया वो जीत गया, जो हारा वो जीत गया। हॉलीफील्ड ने उस छोटी सी बच्ची की खुशी के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। वो जीत गया था, शायद उसके बॉक्सिंग जीवन की सबसे बड़ी जीत। ओम शांति।